नमस्कार, मैं अत्रि शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी यात्रा पहुंच चुकी है। हम जगन्नाथपुरी ट्रिप पे निकले हुए हैं। श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा में निकले हुए हैं। बीच में चूँकि सड़क यात्रा है तो बीच में संबलपुर पड़ता है। समलेश्वरी देवी के मंदिर से हमारा कारवां पहुँच चुका है। अब हीराकुंड बांध में विश्व प्रसिद्ध बांध है जिसे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी ने बनाया हुआ था। और हमारे साथ हमारे साला की स्टाफ कुमारी सृष्टि शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, क्या कहेंगी, इस यात्रा को कैसा देखती हैं आप? ये जो यात्रा है वो अभी तक तो बहुत एक्साइटमेंट है, हमारा जो एक्साइटमेंट से भरा हुआ है और आगे भी एक्साइटमेंट रहेगा। और अभी तक जो हमने सबसे पहले हम लोग जो समलेश्वरी माता का हमने दर्शन किया, वहाँ बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। और आगे हम ऐसे ही और यात्रा कर रहे हैं। अभी हीराकुंड बांध में हैं तो ये बांध बहुत फेमस है और इसको भी देखेंगे और आगे हम लोग फिर जगन्नाथपुरी की यात्रा भी प्रारंभ करेंगे। तो धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता जनार्दन को? बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि साथ में यात्रा करे रहे और भगवान का नाम ले और घूमते रहे अपने परिजनों के साथ। प्रेम बढ़ता है इससे आपस में। धन्यवाद। हमारे साथ श्रीमती शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। और श्रीमती शर्मा, क्या कहेंगी आप इस यात्रा के संदर्भ में? क्या संदेश देना चाहेंगी जनता को? हमारी यात्रा अभी तक बहुत ही अच्छा था। उसका अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। और जब हम हीराकुंड बांध के लिए आ रहे थे तो यहाँ का प्राकृतिक छटा देखकर मन को एकदम अलग अनुभूति हुई। बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे पूरा कोहरा छाया हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे बादल को छू रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ साक्षी शर्मा भी जुड़ चुकी हैं। साक्षी शर्मा प्रोफेशन से साहित्य की सेवा भी करती हैं, कवित्री भी हैं। और भाई, प्रोफेशन क्या है आप? मैं नेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने अपना मास्टर बॉटनी में किया हुआ है। करेंटली आई प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट एंड आई एम ऑल्सो टीच। क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? बहुत ही अमेजिंग रहा है हम लोगों का जो अभी तक का यात्रा रहा है। हम लोग समलेश्वरी माता का मंदिर गए, वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। बहुत ही सुंदर वातावरण था। अभी तक हमने इतना अच्छा व्यू देखते आए हैं और इंचेंटिंग व्यू और भी हमको देखने को मिलेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्पेशली हीराकुंड बांध के लिए, क्योंकि वो वर्ल्ड का पूर्वी भाग का सबसे बड़ा बांध है, 26 किलोमीटर। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए। मेरा बहुत दिन से मन था। तो आपने देखा कि 26 किलोमीटर के वृत्त में यह बांध फैला हुआ है। और निश्चित रूप से ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रह सकती हैं। साक्षी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। 26 किलोमीटर के वृत्त को आप कल्पनातीत मान सकते हैं। जहां तक देखेंगे आप विहंगम छटा देखेंगे और जहां तक देखेंगे पानी का एक अथाह परिदृश्य आपके सामने परिलक्षित होगा। निश्चित रूप से आप आनंदित होंगे, आत्मविभोर होंगे और निश्चित रूप से आप यहाँ पर आके आनंद के अतिरेक में रहेंगे। देख सकते हैं विहंगम छटा को। हमारे नीचे की ओर देख सकते हैं हम रोपवे के बिल्कुल शीर्ष स्थल पर खड़े हुए हैं, जहाँ से रोपवे में आपको आते जाते रोपवे जिसके माध्यम से चलता है, उस रोपवे को आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन तारों को, उस लारी को देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत ही अच्छा एक कोर्ट बना हुआ है, गार्डन नुमा, उसको देख सकते हैं। और तालाब की भी विहंगम छटा के दर्शन आप हमारे कैमरामैन श्री कान्हा शर्मा जी के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, गीता पब्लिक स्कूल के प्राचार्य श्री सौरभ दुबे जी जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आपके अपने इस जगन्नाथपुरी ट्रिप के लिए, जगन्नाथ धाम के इस ट्रिप के लिए, जहां आपने समलेश्वरी देवी का दर्शन कर लिया है और अब हीराकुंड बांध में आए? हीराकुंड की क्या क्या विशेषताओं को आप यहां पर जनता को बताना चाहेंगे? धन्यवाद भैया। पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हम पूरी स्कूल की तरफ से ट्रिप पर आए हुए हैं जगन्नाथपुरी की, जिसके लिए आज हम संबलपुर पे हैं। संबलपुर में हीराकुंड का बांध, जो कि हमारे भारत के प्रथम इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के द्वारा ये बांध निर्मित किया गया था। महानदी पर ये बांध निर्मित है और इसकी विहंगम छटा हम देख सकते हैं। लाइट हाउस पर हम कुछ ही क्षणों में भी जाने वाले हैं, जहाँ से पूरा व्यू हमको दिखने वाला है। तो एक काफ़ी
ऐसा दृश्य है जो हम अपने कल्पनातीत देखते हैं और आज उसे हम लाइव देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी पूरी टीम आई हुई है, स्कूल की टीम, तो एक अच्छा एन्जॉयमेंट है हमारे पूरे स्टाफ के लिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। हम जब दुबे जी ने बताया कि हम अभी और ऊपर जाने वाले हैं जहां से हमें पूरा प्राकृतिक व्यू पूरी तरह से दिखेगा कैमरा के माध्यम से, वहां हम सौरभ चौबे जी से बाइट लेंगे। निश्चित रूप से सौरभ चौबे जी के उद्गार हम वहां पर सुनेंगे। थैंक यू। हीराकुंड बांध के टॉप पर अब हम पहुंच चुके हैं। हमारी पूरी इंटायर टीम आपको दिखाई दे रही है, हमारे यात्रा के पूरे सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं एक के बाद एक। आ जाइए आप लोग भी, हमारे यात्रा के सारे सदस्य आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये जो क्षण है निश्चित रूप से अपने आप में अकथनीय है, अवर्णनीय है। और इसके अलावा अब हम देख सकते हैं इधर कि कितनी अच्छी साज सज्जा की गई है, कितनी अच्छी साज सज्जा की गई है। और इस विहंगम छटा को और अद्भुत बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि उस टावर के माध्यम से जिसे लाइट हाउस कहा जाता है, वह एक घूमता हुआ गुंबद है और जिसके माध्यम से आप चारों तरफ की छटा को देख सकते हैं। 26 किलोमीटर के वृत्त में यह बांध फैला हुआ है और पूर्वी एशिया का यह सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आकर आप आनंद के अतिरेक में रहेंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। और जो प्रकृति के प्रेमी हैं उनके लिए यह क्षेत्र बहुत ही विहंगम है। इस सीढ़ी से हम टावर के बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं, लाइट हाउस के ऊपर जा रहे हैं और एक के बाद एक हमारे सदस्य हमारे पीछे की ओर आ रहे हैं। हमारे साथ राघव हमसे आगे निकल गया है। राघव की मम्मी, दुबे मैम, साहू मैम, आपको लगातार कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया ने यह बांध निर्मित किया था, यह बांध बनाया था, अपने आप में अद्भुत है। इंजीनियरिंग के कला कौशल में यह बेजोड़ है। पूर्वी एशिया का यह सबसे बड़ा बांध है और यहाँ पर मूवेबल टावर अर्थात घूमने वाला टावर यहाँ पर बनाया गया है। हमने टॉप को टच कर लिया है। जिस विहंगम छटा की मैं बात कर रहा था, हमारी गाड़ी आपको पीले रंग की गाड़ी दिख रही होगी। पीले रंग की गाड़ी, पीले रंग का बस जिसमें हमारा यात्रा यहाँ तक चला है। और अब जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से यह टावर मूव करना शुरू हो चुका है, यह टावर घूमना शुरू हो चुका है। आ जाओ खिड़की के पास आओ। एक यहाँ से देख सकते हैं अथाह जलराशि को। जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है वहाँ तक आपको केवल जल राशि ही दिखाई दे रहा होगा, और छोर पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पर जो धुंध है, जो कोहरा है और जो ठंडी बयार बह रही है, जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, मंद बयार निश्चित रूप से मदमस्त करने के लिए पर्याप्त है। और हम एक जगह खड़े हैं और हमारा टावर घूम रहा है। आप देख सकते हैं पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश को। मानव निर्मित यह बांध अपने आप में कौतूहल का विषय है। लाखों एकड़ इस बांध के माध्यम से सिंचित होता है। सिंचाई की दृष्टि से, वाटर लेवल की दृष्टि से यह जीवनदायिनी है उड़ीसा राज्य के लिए। कलिंगा के लिए यह निश्चित रूप से जीवनदायिनी है। और इसके चलते अब यहाँ पर जब से यह बना है, यह बांध जब से निर्मित किया गया है, तब से यहाँ पर सूखे की आशंका लगभग निर्मूल सिद्ध हुई है। 1988 को जब कालाहांडी का सूखा पड़ा था, उसके पश्चात यहाँ के नीति निर्धारकों ने कालाहांडी को भी जल आप्लावित किया था। और आप देख सकते हैं कितना विहंगम छटा है, अथाह जल राशि यहाँ से वहाँ तक, कैमरे की जद से, कैमरे की पकड़ से, कैमरे की रेंज से, कैमरे की पहुँच से बहुत दूर है यह।
हमें उस साइड के पहाड़ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, धुंध इतना है, कोहरा इतना है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर यह रोड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल किसी लकीर की भांति यह सीधा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर रोमांच ऐसा है कि चूंकि यह मूव कर रहा है, यह मूव हो रहा है हमारा यह टावर, तो हमें थोड़ा सा हिलना डुलना पड़ रहा है। और हिलने डुलने से निश्चित रूप से भय की एक अज्ञात सी लहर मनो मस्तिष्क पर बरबस कौंध जा रही है। अविस्मरणीय छटा है। दिखाए इसको, नीचे चल रहा है जो आप देख सकते हैं इस मूवेबल टावर को, आप देख सकते हैं इसकी गति को कि किस प्रकार से हम, मेरे पैर को देखिए, चप्पल पहना हुआ हूँ मैं, एक जगह खड़ा हुआ हूँ और यह आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मूव कर रहा है। और मैं अपने कैमरामैन श्री कान्हा शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा, आएँ और यहाँ से विहंगम छटा जो बाहर की है उसे दिखाएं। रोपवे से किस प्रकार से आया और जाया जाता है, वो दोनों परिदृश्य यहाँ से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। और आप देख सकते हैं सुंदर गार्डन, यहाँ पर यहाँ के नीति निर्धारकों ने, यहाँ के कर्ता धर्ताओं ने इसे पूरी तरह से उड़ीसा के टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया हुआ है। और यह अद्भुत छटा निश्चित रूप से बरबस मन मोह लेगी। आप सभी साथियों को मैं आमंत्रित करूंगा, उड़ीसा सरकार की ओर से भी, अपनी ओर से भी, कि इस प्राकृतिक छटा से आप इस जीवन में वंचित न रहें। बहुत बहुत आभार। हमारे साथ सौरभ चौबे जी, गीता पब्लिक स्कूल के उप प्राचार्य श्री सौरभ चौबे जी जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, कैसी अनुभूति हो रही है, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या नई जानकारी एकत्र कर आप हीराकुंड बांध में आए हैं, अपने बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हम पुरी के लिए प्रस्थान के लिए निकले थे, लेकिन हमारा स्टॉपेज रहा सबसे पहले संबलपुर, जिसमें समलाई माता का दर्शन हुआ। उसके बाद हम सीधा यहाँ हीराकुंड बांध में आए देखने के लिए। उसके लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले जो मीनार है यहाँ, वहाँ चढ़ के देखे, जो घूम रही है मीनार और चारों ओर जो है विहंगम दृश्य हमको दिखाई दे रहा है। बहुत सारे पहाड़ हैं यहाँ, जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं वो, और बांध जो है बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, वो हमको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो जब भी यहाँ पर कोई भी आता है तो इस बांध का ज़रूर जायज़ा लिया जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यू है। फ़ोटो खिंचाने के लिहाज से या देखने के लिहाज से बहुत ही सुंदर व्यू हमको दिखता है। धन्यवाद। थैंक यू चौबे जी। और इसी के साथ अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव, जहाँ हमारी जहाँ तक समझ है, हम साक्षी गोपाल की ओर रवाना होने वाले हैं। हमारी यात्रा उधर बढ़ने वाली है। हम पहुँच चुके हैं भगवान जगन्नाथ पुरी के मंदिर में, और आप देख सकते हैं भव्य और विशाल का यह मंदिर है। इसके संदर्भ में कहा जाता है कि हवा के विपरीत में यह ध्वजा, हवा के विपरीत दिशा में यह ध्वजा जो है वो फहराते रहता है। और उसके अतिरिक्त अभी आज कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले का यह सुअवसर है, और आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुगण, यहाँ पर भक्तगण अपनी उपस्थिति दर्शा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के दर्शनार्थ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं वो जो आपको शेड दिख रहा है, यहाँ का बासी बाजार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम आपको अपने कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे। हमारी टीम के सारे सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं, राघव, सौरभ, सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। सौरभ, कैसी अनुभूति हो रही है और भगवान जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में आपकी क्या जानकारियां हैं, कौन सी नई जानकारियां लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? पहले बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और पूरी टीम को जय जगन्नाथ जो हम यहाँ पर आए हुए हैं। पुरी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि 4 धामों में से एक धाम है श्री शंकराचार्य का एक मठ है। हम शंकराचार्य जी खुद यहाँ पर विराजमान भी हैं, और आप देख सकते हैं कि हम कार्तिक के महीने में आए हुए हैं। काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। कार्तिक विशेष तौर पर ये माह जो है यहाँ पुरी के जो रहने वाले हैं या उड़ीसा के जो रहने वाले हैं विशेष तौर पर इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा भीड़ के माध्यम से काफ़ी रश है। पर उस रस बोलते हैं भगवान हमारी परीक्षा लेती, तो उस परीक्षा में हम पूरा सफल होने का प्रयास करेंगे और निसंदेह दर्शन प्राप्त करेंगे। हमारी यात्रा के अगले पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथपुरी धाम के समुद्र में, और समुद्र के रात की इस विहंगम
दृश्य को, इस अनूठे दृश्य को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि आज कल पूर्णिमा की रात है। कल पूर्णिमा के लिए लोगों का यहाँ पर लगभग 3 से 4 लाख लोग यहाँ पर पूर्णिमा के दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं नदी की समुद्र के रेत पे भी लोग यहाँ पर बहुतायत में सोए हुए मिल रहे हैं, क्योंकि होटल धर्मशाला रुकने के सारे आश्रय स्थल पूरी तरह से फूल हैं। और उसके परिणाम स्वरूप आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने लोग समुद्र के रेत में रुके हुए हैं। और आप इसकी वैभव को भी देख सकते हैं, जगन्नाथपुरी धाम के वैभव को। होटलों का यह शहर है, यात्रियों के लिए एक से एक बड़ी सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। फैनी तूफान ने इसे एक हद तक पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, लेकिन पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में और सौंदर्यशाली होकर यह नगर उभरा है। हमारा यह धाम, पुनीत धाम, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में नया इतिहास लिखेगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं अत्री शर्मा आप सभी को कोणार्क सूर्य मंदिर की ओर ले चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि यह सूर्य मंदिर अधूरा जरूर रह गया है, लेकिन विश्व की धरोहर में इसे संरक्षित किया गया। मोदी सरकार ने यहाँ पर निर्णय लिया है कि आने वाले 3 सालों में जो दरवाजे बंद दिख रहे हैं, अर्थात मंदिर के गर्भगृह या मंदिर के अंदर प्रवेश की जो 1903 से अनुमति नहीं है, 1903 से इसे रेत और पत्थरों से जो भर दिया गया है, उसके पश्चात आने वाले 3 सालों में मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि आने वाले 3 सालों में इस मंदिर के दरवाज़ों को खोल दिया जाएगा और उसको उसी भव्य रूप में, उसकी उसी भव्यता के साथ स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए विख्यात रहा है। अर्थात सूर्य की किरणें बिल्कुल सुबह 6 बजे, 12 बजे और शाम को 6 बजे भगवान सूर्य की प्रतिमाओं पर उसी रूप में पड़ेंगी जिसकी परिकल्पना लिए यहाँ पर शिल्पकार ने इसे बनाया था। और इसको बनाने वाले राजा नरसिंह देव ने यह निर्माण करवाया था। सन 1255 ईस्वी का यह निर्माण है और उसके पश्चात यह अभी तक अडिग खड़ा हुआ है। यद्यपि इसके भग्नावशेष कुछ समय ने इसे खंडित किया है, लेकिन इसके भग्नावशेष को भी बहुत सुरक्षित रखा गया है। और आप देख सकते हैं इसकी भव्यता को हमारे कैमरामैन श्री कान्हा शर्मा जी के माध्यम से। हेलो, आप देख सकते हैं हम दक्षिण द्वार में खड़े हैं। दक्षिण द्वार को पूरी तरह से पत्थर से बंद किया गया है और इसे आने वाले 3 सालों में मोदी जी ने यहाँ पर निर्णय लिया है कि आने वाले 3 सालों में इसे खोला जाएगा। इसकी भव्यता उसी स्वरूप में यहाँ की जाएगी। आप वहाँ हमारी बाईं ओर देख सकते हैं भगवान सूर्य जी को, सूर्य प्रतिमा को आप देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन आपको भगवान सूर्य की प्रतिमा दिखाएंगे कि जब सुबह का 6 बजता है, दोपहर के 12 बजते हैं, तो इस सूर्य मंदिर पर, इस सूर्य की प्रतिमा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। अर्थात आप समय का भी ज्ञान रख सकते हैं। घड़ी भी बनाया गया है और इसके अतिरिक्त जो काल चक्र बनाए गए हैं, 12 पहिए बनाए गए हैं और 7 घोड़ों का निर्माण किया गया। 7 दिन 7 कलर ये दिखाया गया है प्रतीकात्मक रूप से। और वहीं दूसरी ओर 12 घंटे जो बनाए गए हैं वह भी यहाँ पर बनाए गए हैं और दिन और रात के 2 12 घंटों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके अलावा कामसूत्र की प्रतिमाएं भी यहाँ पर उकेरी गई हैं, क्योंकि उस समय बुद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका था और उसके पश्चात लोगों में विरक्ति आ गई थी, और जिसके परिणाम स्वरूप समाज को नई दिशा देने के लिए शिल्पकारों और राजाओं ने एक निर्णय लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कामसूत्र का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आप देख सकते हैं इसकी भव्यता को। हमारे साथ साक्षी शर्मा जुड़ चुकी हैं। साक्षी, जनता को क्या संदेश, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? आप कोणार्क मंदिर में खड़ी हैं, क्यों अपूर्ण है और कौन कौन सी आपके पास ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जिसको आप साझा करना चाहेंगे? हम सूर्य मंदिर में है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में है। ये बहुत ही खूबसूरत है, ये जगह बनाया गया। यूँ तो ये पत्थरों का दिखेगा, लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानकारी पता है, आपको एक एक चीज़ गाइड बता रहे हैं यहाँ पे, या फिर आपको खुद पहले से पता है, आप ऐसे इंसान के साथ आए हैं जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, तो ये सिर्फ पत्थर नहीं है, उससे एक अटैचमेंट हो जाता है, आप इसको फील कर पाओगे। तो फील करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब आ रहे हो तो आप इसको सिर्फ देख के मत जाओ, इसको फील करो, इसके बारे में जितना हो सके आप जानकारी इकट्ठा करो, क्योंकि यहाँ जानकारी अथाह है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप जानकारी इकट्ठा करें। मैं भी इसी उसमें लगी हुई राह में। साक्षी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि जब भी आप यहाँ पर आए
तब आप केवल यहाँ पर घूम के न जाएं, बल्कि एक जानकार व्यक्ति को, एक जो इसके बारे में पर्याप्त सूचनाएं समझ रखता हो, उसके साथ यहाँ पर घूमें, जो निश्चित रूप से जितनी जीवन देव प्रतिमाएं हैं उतनी आपको बोलती प्रतीत होंगी, और जितना यहाँ पर शिल्पकारों ने जिन उद्देश्यों से इन प्रतिमाओं का निर्माण किया है, उन प्रतिमाओं से आपको वो उत्तर मिलेगा, वो संदेश मिलेगा जिनके लिए प्रतिमाओं को गढ़ा गया है। थैंक यू। हमारी यात्रा के अगले पड़ाव में अब हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर के विश्व प्रसिद्ध मंदिर लिंगराज टेम्पल में, लिंगराज मंदिर में। और आप देख सकते हैं यह मंदिरों का समुच्चय है। यहाँ पर निश्चित रूप से लगभग 115 मंदिर एक ही स्थान पर बने हुए हैं। हम कुछ क्षणों के पश्चात जब हम अंदर चलेंगे तो इन मंदिरों का वैभव आप तक पहुँचाएँगे। और आप देख सकते हैं कि कुछ मंदिरों को आप कैमरामैन के माध्यम से यहीं से देख सकते हैं। हमारे दल के सारे सदस्य भगवान के लिए प्रसाद वगैरह यहाँ पर खरीद रहे हैं। देख सकते हैं भगवान शंकर को जो जो पसंद है, ये फूल, धतूरा का फूल, धतूरा का यह फल, हमारे यहाँ इसे फुड़हर कहा जाता है, मंदार का यह पुष्प, बेलपत्र के अलावा कनेर का यह फूल, तो यह सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। हमारे दल के सारे सदस्य यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए